ओम साई राम। मेरा नाम सोनू शर्मा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरी शादी गाज़ियाबाद में हुई है। मैं बाबा को जब मैं 8th-9th क्लास में थी तब से बाबा को मैं जानती हूँ। और हाँ, 7 सेक्टर जो रोहिणी में है वहाँ हम लोग मंदिर जाते थे। साईं बाबा का मंदिर है 7 सेक्टर में। हम लोगों ने 1-2 बार, जब मैं अनमैरिड थी तब वहाँ गई थी और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं बाबा को जानती तो थी बट उनको इतना नहीं उनके बारे में मुझे पता था। बस इतना पता था शिरडी में बाबा रहते हैं और बहुत लोगों को वहाँ जाके बेनिफिट होते हैं बाबा से, लेकिन उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर जब मेरी शादी का टाइम आया तो मेरी शादी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लड़के तो बहुत देख रहे थे मेरे घर वाले, बट मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। और जो मेरी कज़न सिस्टर थी उनकी शादी हो गई, जो मेरी फ्रेंड्स थी उन सबकी शादी हो गई, बट मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। तो हमारे जो रिलेटिव्स थे सभी ने कहा कि हो सकता है इसने कोई लड़का देख रखा हो और इसीलिए बार बार ये लड़का देख के मना कर देती है। तो फिर मैं मंदिर गई और मैंने बाबा को बोला कि बाबा, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई लड़का देख रखा है, बट लड़का ऐसा तो वो मेरे साथ चलते में अच्छा लगे, मुझे समझे और मेरी शक्ल देख के इतना अंदाज़ा लगा ले कि मैं किस कंडीशन में हूँ। फिर मेरा रिश्ता पक्का हुआ गाज़ियाबाद में। पंजाबी फैमिली है, मैं पंजाबियों में ही शादी करना चाहती थी और मैं बिफ़ोर मैरिज हम लोग हिंदुस्तानी हैं। तो जैसे ही मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो मेरे किसी ख़ास क्लोज़ जो हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने मेरे ससुराल में जाके, जहाँ मेरा रिश्ता पक्का हुआ था, वहाँ जाके ये बोला कि ये लड़की ठीक नहीं है। फिर मेरे ससुराल से मेरी सास, जेठानी और मेरे जेठ आए और उन्होंने हमें ये बात बताई। उस टाइम फ़ोन इतने अलाउड नहीं थे, ना किसी के पास होते थे। ये बात है सन 2006 की। 2006 में मेरा रिश्ता पक्का हुआ था। तो अब हमारे घर वाले सब टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा। मैं भी बाबा के आगे हाथ जोड़ा कि बाबा ऐसे कैसे चलेगा, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे को बेइज्जती महसूस होती है, सब सोचते हैं मैंने कोई लड़का ढूंढ रखा है, तो अभी आप देखो क्या करना है। तो फिर उन लोगों ने बातचीत की, मेरी दादी थी, मम्मी पापा सभी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली हमसे अपनी जेलसी निकाल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हमारी कोई ना तो उनसे दुश्मनी है ना कुछ है, बस वो ये नहीं चाहते कि हमारी बेटी की शादी अच्छी जगह हो। तो बस ये बात है। फिर सब कुछ ओके हो गया और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरी जिस दिन शादी हुई वो दिन भी थर्सडे था, बाबा का दिन था। उसी दिन मेरी शादी हुई और उस दिन से आज तक जो भी मेरे काम बनते हैं वो वीरवार को ही बनते हैं और जो नहीं बनने होते वो भी वीरवार को ही होता है। जब नहीं होता तो मेरी यही फीलिंग होती है कि अगर नहीं हुआ तो वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बाबा को पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और इससे भी ज़्यादा अच्छा ये है कि मेरे शादी के बाद मुझे कंसीव नहीं हो रहा था और मैंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। 3 साल हो गए थे मेरी शादी को और सभी के, जो मेरे साथ की लड़कियां थीं, जो मेरे से छोटी बहनें थीं, उन सभी के बच्चे थे। तो मुझे बोलते थे कि इसके नहीं होगा, तो मुझे लगता था। रिलेटिव्स में आप समझ सकते हैं कि सभी लोग एक दूसरे को पिंच करते हैं कि अरे बच्चे नहीं हुए तो ये फेस्टिवल आपके लिए नहीं है। जैसे एक हिंदुस्तानियों में फेस्टिवल होता है लोई का, बच्चों के लिए व्रत रखते हैं होली अष्टमी का। तो मेरे बेटा नहीं था, लेकिन मैंने बोला फिर बाबा को कि मैं फ़ास्ट रखूँगी अपने बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, जब मेरे कोई बेबी होगा। तो फिर मुझे एक बेटा हुआ और सब बोलते थे कि बेटा नहीं होगा बेटी होगी। तो मुझे तो ये था जो भी हो मेरे लिए दोनों ही बाबा के दिए हुए प्रसाद हैं। मेरे बेटा हुआ और उसके बाद हम लोग लास्ट ईयर हम लोग शिरडी आ पाए। उससे पहले मैं नहीं आ पाई, कुछ घर की कंडीशन ऐसी थी। और उसके बाद सबसे अच्छा अनुभव यही रहा कि मैं जब लास्ट ईयर आई थी उसके बाद से तो मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। इन लॉज़ में, मेरे ससुराल में शादी के बाद एडजस्ट बहुत मुश्किल से हो पा रहा था, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तान ब्राह्मण फैमिली से थी और मैं पंजाबियों में शिफ्ट हुई थी और इन लोगों का लैंग्वेज, इन लोगों का खाना, रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट था। तो मुझे कई बार समझने में लैंग्वेज, इन लोगों का रहन सहन मुझे समझ नहीं आता था और उनको मैं नहीं समझ पा रही थी और वो लोग मुझे नहीं समझ पा रहे थे। तो काफ़ी अकेलापन फील होता था मुझे, मैं रोती थी। बट मैं जब भी रोती थी सिर्फ मैं बाबा के सामने ही रोती थी, मंदिर में। और अभी कोरोना काल में ही मेरी मदर एक्सपायर हो गई। मैं उनको नहीं मिल पाई कोरोना टाइम पे जब वो एडमिट थी।
और मैं उस दौरान भी वो जो टाइम मैंने काटा है अपनी मदर के जाने के बाद, तो वो टाइम भी मेरा बाबा के साथ ही भी था, क्योंकि मैं सिर्फ बाबा के सीरियल, बाबा की मूवी, बाबा के सॉन्ग सुन के वो टाइम निकालती थी। क्योंकि ना तो मेरा मन खाने के लिए होता था, ना किसी चीज़ में लगता था, ना मैं किसी से ज़्यादा बातचीत करती थी, और ना ही मेरे से कोई पूछता था आके कि तूने खाना खाया, तेरी आंखें सूजी हैं, कोई नहीं पूछता था। बट हाँ, कहीं ना कहीं मेरे साथ बाबा थे, तो मेरा वो टाइम बहुत आराम से कट गया, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और आज भी मैं जो शिरडी आई हूँ, मैंने इस शिरडी आने के लिए बाबा से कहा, बाबा लोन पास होगा तो मैं शिरडी आ पाऊँगी, क्योंकि हम लोग पैसे की तंगी से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं पिछले 2 साल से। मेरे छोटे भाई की वजह से, वो भी पैसे से जूझ रहा है, पैसे की तंगी से, क्योंकि मेरी मदर के इलाज में कम से कम 20 से 25 लाख रुपए लग चुके हैं, जो उसके पास थे ही नहीं। जो उसके पास थे उसने लगा दिए। उसने अपना भी गोल्ड बेच दिया, अपनी वाइफ का गोल्ड बेच दिया, जो मेरी मदर का था गोल्ड वो भी बेच दिया, और जो हमारे पास था मेरा वो गिरवी रखा है अभी। तो हमने भी हेल्प करी थी मम्मी के लिए। आज हमारे पास आज भी गोल्ड हमारा लॉकर में रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि जब बाबा हमारे साथ हैं, वो जब टाइम निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। अभी हमने सडनली 15 दिन पहले होम लोन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन वो लोन मेरा पास नहीं हुआ। मैंने बाबा से बोला था कि बाबा होम लोन लेना चाहते हैं, घर बनाना है, कर्जा भी उतारना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शिरडी आना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे आऊँ साईं। तो जैसे ही आप लोन करवा दोगे मैं डेफ़िनेटली शिरडी आऊँगी। बट मेरा होम लोन पास नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड का पर्सनल लोन पास हुआ। और जैसे ही पर्सनल लोन पास हुआ, सबसे पहले हमने शिरडी की टिकट करवाई, और आज हम शिरडी आए हैं। वो बात अलग है कि जो हमने टिकटें कराई थी वो हमारी कंफर्म नहीं हो पाई हैं। हमने 2-3 बार करवाई हैं, वो कंफर्म नहीं हुई। बट हम लोग लोकल ट्रेन से आ गए, लेकिन हम लोग शिरडी आए हैं। और बाबा ने जो भी मेरी अंदर तमन्ना थी बाबा से मिलने की, बाबा के पास बैठने की, उनसे बातचीत करने की, और साईं बाबा का भोजन खाने की, वो सब हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। और हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। हम लोग बहुत हैप्पी हैं शिरडी आके। जय साईं राम। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।